अब बुलेटिन में ब्रेकिंग न्यूज शामिल करेंगे। पेशावर में बीआरटी मंसूबे से एक और नुकसान सामने आ गया है। शहर में नस्ब 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे नाकारा हो गए हैं। सीसीटीवी कैमरों के खराब होने से जराइम पेशा और कानून शिकन अफराद को खुली छुट्टी मिल गई है। इसी बारे में बात करेंगे नुमाइंदा आप न्यूज जहांगीर शहजाद से। जी जहांगीर, बताइएगा, बीआरटी मंसूबे से अब एक और नुकसान सामने आ गया है, इसके मुतालिक अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ कुछ अर्सा कबल सूबाई हुकूमत ने पेशावर के मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पर 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, जिनको ट्रैफिक पुलिस ज्यादातर कंट्रोल कर रही थी। लेकिन जब से बीआरटी का मंसूबा शुरू हुआ, तोड़ फोड़ हुई और जो कैमरे जो है वो पोल्स पे लगे हुए थे, वो तमाम पोल को उखाड़ दिया गया। इसकी वजह से जो 200 कैमरे थे वो स्क्रैप बन के रखे हैं। इन कैमरे ना होने की वजह से बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले जो है सिग्नल तोड़ने वालों को भी पुलिस गिरफ्तार कर ली थी और दूसरे वाकयात में मुलविस जो अफराद वो भी गिरफ्तार होते थे। लेकिन अब जो शहर में जो जारी है जेर तामीर काम, इसकी वजह से तमाम जो कैमरे स्क्रैप हो गए हैं। इस सिलसिले में एसपी ट्रैफिक से बात की तो उन्होंने कहा कि वाकई 200 कैमरे जो अब स्क्रैप हो चुके हैं। इस सिलसिले में उन्होंने पीडीए से बात की तो उन्होंने यही बताया कि जी हम इसको जल्द ठीक कर देंगे। जब इन्होंने बाद में एक और लेटर जो है बीआरटी मंसूबे जो कंपनी कर रही है उससे बात की तो उन्होंने कहा कि जो ही हमारे स्टेशन जो है वो बहाल हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, बीआरटी शुरू हो जाएगी तो हम ये इन कैमरों को ठीक करके दोबारा नस्ब कर देंगे। लेकिन कैमरे ना होने की वजह से पेशावर में जो है जराइम पेशा अफराद को खुली छुट्टी मिली हुई है और इसी तरह सिग्नल भी तोड़े जा रहे हैं और कानून शिकन अफराद जो है उनकी चांदी है पेशावर में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर शहजाद। पेशावर से ही खबर है, जहां पर पोलियो मुहिम के दौरान अवाम को गुमराह और मुश्तिल करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले मजीद 9 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आ गई है। जी हां, आपको अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है कि पेशावर में पोलियो मुहिम के दौरान अवाम को गुमराह और मुश्तिल करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले मजीद 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपने नाज़रीन को यह आगाह करते चलें कि पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम पेशावर में शुरू की गई थी और पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाने के बाद कुछ अफराद घरों से बाहर निकल आए और उन्होंने यह बावेला करना शुरू कर दिया कि पोलियो के कतरे पीने के बाद बच्चे बेहोश हो रहे हैं। लेकिन इस तमाम कार्रवाई को रद्द करते हुए वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने खुद पोलियो के कतरे पिलाए, खुद भी पिए और उन्होंने अवाम का एतमाद बहाल किया। खबर लाहौर से। लाहौर में माल रोड बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से फैसल चौक बंद करने पर एहतजाज और शरीक मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद और दीगर बल्दियाती नुमाइंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे आप न्यूज के नुमाइंदा अली शिराज से। जी अली, बताइएगा, एहतजाज कर रहे थे और अब FIR दर्ज हो गई है, क्या मतन है इसका? जी, कल बल्दियाती नुमाइंदों में नए बल्दियाती सिस्टम के ऊपर माल रोड पर एहतजाज किया, जिसमें उन्होंने शदीद नारेबाजी भी की और इसके साथ साथ जो है एक मोटरसाइकिल को आग भी लगाई, जिस पर मकामी जो पुलिस है, सिविल लाइन थाना है, उसने तमाम बल्दियाती नुमाइंदों के ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज करवा दिया है। इसके अंदर मेयर लाहौर जो है वो भी उस वक्त मौके पर मौजूद थे और उनके कहने पर सारे ये एहतजाज की कॉल दी गई थी, जिसकी बिना पर उनको भी नामजद मुल्ज़म उसमें किया गया है FIR के अंदर। और इसके अलावा डिप्टी मेयर्स और MOs जो हैं उनकी तादाद में 16 MOs हैं जिनको FIR में नामजद किया गया है। इनके खिलाफ माल रोड पर एहतजाज करने और नारेबाजी करने और साउंड सिस्टम की खिलाफ वर्जी करने और मोटरसाइकिल को आग लगाने के जुर्म के ऊपर जो है FIR दर्ज की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका अली शिराज तफसीलात के लिए। आगे बढ़ेंगे। नैब ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट ने नैब को 4 हफ्ते में तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी है। नैब ने अदालत को बताया कि आगा सिराज दुरानी की 35 गाड़ियों और करोड़ों की जायदादों का सुराग लगाया गया है। सिराज दुरानी, उनके भाई और दीगर के खिलाफ रेफरेंस मंजूरी के लिए भेज भी दिया गया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने नैब डायरेक्टर से कहा कि 29 मई तक जामे जवाब जमा कराएं। इस दौरान सिराज दुरानी के वकील ने कहा कि उनके मौकल जेल में हैं। दरखास्त जमानत की समाअत जल्द मुकम्मल की जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो क्या बोल सकते हैं, सदियों बाद भी कुछ लोगों का ज़मीर जंजीरों के पीछे है।
दूसरी जानिब इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासों के रेफरेंस में पेशरफ्त हुई है। पैनामा JIT के सरबराह वाजिद ज़िया ने साबिक वजीर खजाना के खिलाफ एहतसाब अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया है। वाजिद ज़िया ने अपने बयान में बताया, इसहाक डार के असासे 1992 से 2008 तक 91 गुना बढ़े। वो अपने असासों से मुतालिक कोई वजाहत नहीं दे सके। नैब, FIA, FBR और दीगर इदारों से रिकॉर्ड इकट्ठा किया। वाजिद ज़िया ने बताया, इसहाक डार के कहने पर कई गैर मुल्की बैंकों में अकाउंट खोले गए। सदर नेशनल बैंक सईद अहमद ने एक गैर मुल्की बैंक अकाउंट का एतराफ किया जो कर्जे लेने और कारोबार के लिए इसहाक डार की हिदायत पर खोला गया था। वाजिद ज़िया का बयान मुकम्मल होने पर अदालत ने समाअत 8 मई तक मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग नून ने साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने पर स्पीकर कौमी असम्बली को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी और अयाज सादिक से उनके चैम्बर में मुलाकात की। अयाज सादिक और असद कैसर ने कहा, ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए दरखास्त कई रोज पहले दी गई थी। इजलास शुरू हुए 2 रोज हो गए मगर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए गए, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि वो दरखास्त का जायजा ले रहे हैं, जल्द प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देंगे। वजीर आजम इमरान खान आज कबायली इलाकों के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वाना में अवामी जलसे से खिताब भी करेंगे। वजीर आजम वाना में तरक्याती मंसूबों का ऐलान करेंगे। वाना स्टेडियम में जलसे की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। वजीर आजम मकीन में कबायली अमायदीन के जिरगे से मुलाकात करेंगे। गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत वुज़रा भी वजीर आजम के हमरा होंगे। इमरान खान का कबायली इलाकों का ये 5वां दौरा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान और जापान ने मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया है। जापान पाकिस्तान से हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत दरामद करेगा। टोक्यो में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जापानी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि दोनों मुल्कों ने तिजारत, सरमायाकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। जापानी वज़ीर ख़ारजा तारो कोनो ने कहा कि जापान पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए ताउन जारी रखेगा। उन्होंने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। शाह महमूद कुरैशी ने जापान के नायब वजीर आजम तारो आसो से भी मुलाकात की, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा है कि अमेरिका के साथ आफिया सिद्दीकी और शकील आफरीदी के तबादले पर बात हो सकती है, लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी खुद पाकिस्तान नहीं आना चाहती। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए डॉक्टर फैसल ने कहा कि डॉक्टर आफिया की बहन फौजिया सिद्दीकी ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से इस मामले को उठाने के लिए दरखास्त की थी, जिस पर वजीर खारजा ने ट्वीट की थी कि डॉक्टर आफिया की वतन वापसी के मुमकिना तरीके पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुस्तकबिल में अमरीकी सदर और वजीर आजम इमरान खान की मुलाकात हुई तो आफिया सिद्दीकी और शकील आफरीदी के तबादले पर बात हो सकती है, लेकिन उनकी इत्तलात के मुताबिक वो खुद पाकिस्तान नहीं आना चाहती। डॉक्टर फैसल ने कहा कि आसिया बीबी महफूज मकाम पर पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, वो जल्द बैरून मुल्क चली जाएंगी। वफाकी काबीना ने अद्वियात की कीमतों में कमी का फैसला किया है। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिकवान कहती हैं, अद्विया साज कंपनियों से इजाफी वसूलियां करके बैतुल माल के फंड में जमा कराई जाएंगी। आइंदा बजट अवाम दोस्त होगा। मावनी खसूसी इतलात फिरदौस आशिकवान ने वफाकी काबीना के फैसलों पर मीडिया को ब्रीफिंग में बताया कि हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने के लिए मिडल मैन का किरदार रेगुलेट करने का फैसला किया है। फैसला किया गया कि अद्वियात की कीमतें बढ़ाकर जिन कंपनियों ने पैसा कमाया। उन्होंने बताया कि वजीर आजम के दौरा ईरान से दोनों ममालिक में गलतफहमियों का सदेबाब होगा। वजीर आजम इमरान खान बड़े वफ्द के साथ चीन जा रहे हैं। इसमें 450 कारोबारी अफराद शामिल होंगे। दोनों ममालिक में आज़ाद तिजारत का मुआहिदा भी तय पाएगा। मावनी खसूसी ने कहा कि LNG के नए मुआहिदों में खित्ते में कम से कम कीमत यकीनी बनाई जाएगी। आइंदा बजट भी अवाम दोस्त होगा। माह रमजान में महंगाई पर काबू पाने के मौसर इकदाम होंगे। आपके न्यूज़ बुलेटिन से इतना। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए आप न्यूज़।